हेलो दोस्तों, तो ये है मेले का पूरा ब्लॉग। सबसे पहले शुरुआत की हमने चीनी मिट्टी के बर्तनों से। आप देखोगे कितने सुंदर सुंदर पॉट बने हुए हैं और लाइटिंग वाले भी सामान इन्होंने बनाया है चीनी मिट्टी से। छोटे घड़े से लेकर कप प्लेट से लेकर केतली से लेकर हर तरीके का सामान यहाँ चीनी मिट्टी का मिल गया था। उससे आगे हम गए तो सजावट वाली चीज़ों के पास, जो कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी और टोकरियाँ थी, मुखौटा था, भगवान जी की मूर्तियाँ थी, बुद्ध की मूर्तियाँ और भगवान शिव की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। साथ में शुभ लाभ वाला एक पॉट था जिसमें कि आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो। उससे आगे हम गए दोस्तों तो यहाँ पर थे लकड़ी के बर्तन, लकड़ी से बने हुए सामान थे जिसमें कि आप ट्रे देख सकते हो, पॉट देख सकते हो। और एक पेन थी जो आप देखोगे, ये भी एक लकड़ी की बनी हुई पेन थी जो कि मात्र 10 रुपये में थी। उस कटोरी देखोगे आप, इतनी सुंदर कटोरी बनाई थी दोस्तों और इसमें इतनी सुंदर डिज़ाइन और पॉलिश की हुई थी कि देख के सबको ख़रीदने का मन कर रहा था दोस्तों। लेकिन ख़रीदने के लिए तो कुछ लिमिटेड ही सामान हम ले सकते थे बजट के हिसाब से। आप ये देखोगे तो ये है एक गुल्लक जो कि लकड़ी से बना हुआ है और घर की शेप में इसको बनाया गया है। उससे आगे हम गए दोस्तों तो वहाँ पर थी हैंडलूम की जो दुकान थी, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मैट से लेकर चादर से लेकर कवर से लेकर पिलो कवर तक और कुशन्स के कवर तक या कुशन, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी दोस्तों। यहाँ पर मैट से लेकर और चादर से लेकर हर एक चीज़ें। उससे आगे हम गए तो यहाँ फूड स्टॉल भी लगे हुए थे जो कि आप देख सकते हो, टिक्की, मोमोज़, बर्गर और गोलगप्पे और भी बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भी यहाँ मिल रही थी। लेकिन अचंभित तब हुआ दोस्तों जब यहाँ पर खुला अचार बिक रहा था, क्योंकि दोस्तों इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी कि इतने खुले बर्तन थे और इसमें कितनी बीमारियां पनप रही होगी दोस्तों। ये देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बेशक ये मार्केट से यानी मेले से थोड़ा दूरी पे था, लेकिन था तो खुले में ही। अगर इसको थोड़ा सा कवर किया होता तो शायद इतनी बीमारियां होने की संभावना नहीं थी। क्योंकि हम जब मेले से वापस आए दोस्तों तो दूसरे तीसरे दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गया और क्योंकि डस्ट की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया था। तो जो इन चीज़ों को खाते होंगे तो किस तरीके से इसको मैनेज करते होंगे दोस्तों। आगे हम बढ़े तो हमने गेम्स भी खेले जो कि लकी ड्रॉ वाला गेम्स था। और ये वाला मैंने शॉर्ट्स आपको डाला था कि इसमें मामला बराबर हो गया था, यानी कि 12 नंबर जो आया था उसमें 50 रुपये मिले थे और 50 रुपये की ही 6 बॉल्स भी खेलने को मिली थी। तो वही सब मेरी बेटी के साथ भी हुआ और मैंने भी वही खेला। उसके आगे जाके हमने देखा निशानेबाजी, तो मेरे छोटे बेटे ने इसमें निशाना लगाया, कहा कि मैं ये वाला गेम खेलूँगा। बेशक उसने कुछ कर नहीं पाया और एक भी निशाना उसका सही नहीं लगा। साथ साथ में मेरे जीजाजी ने भी निशाना लगाया, लेकिन निशानेबाजी में दोनों ही फेल हो गए दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने थोड़ा बच्चों को झूला झुलाया और झूला झुलाने के बाद घूम घाम के कुछ सामान ख़रीदे। और भी बहुत सारी दुकानें थी दोस्तों। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इतनी भीड़ थी और बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ रहा था। और थोड़ी देर बाद हम घूम घाम के और रात के 11-12 बजे के करीब हम अपने घर आ गए दोस्तों। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।